हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन के कंप्लीट फॉर्मूले जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसके रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में देखा जाए तो उसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, एक 60 डिग्री एंड एक 30 डिग्री। यहाँ पर बेस, हाइपोटेनियस एंड हाइट। राइट एंगल का एरिया क्या होगा, सबसे पहले हम वो मेजर करेंगे। एरिया कैसा निकाला जाता है या एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। सेकेंडली क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम रेडियस क्या होता है, यानी सरकम रेडियस कैसा निकाला जाता है, तो सरकम रेडियस का फॉर्मूला होता है h/2। या फिर इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, तो इन रेडियस होता है आपका p प्लस बी माइनस एच डिवाइडेड बाय 2। कभी कभी डायरेक्टली एक रिलेशन पूछा जाता है एग्जाम में कि सरकम रेडियस एंड इन रेडियस का सम क्या होता है। सरकम रेडियस एंड इन रेडियस का सम क्या होता है, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम पाते हैं कि सरकम रेडियस और इन रेडियस h/2 एंड h/2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर रिमेनिंग क्या बचेगा, p प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। अगर हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है और क्वेश्चन में दिया है सरकम रेडियस और इन रेडियस, तो उनका रिलेशन क्या बनेगा हम यहाँ देख लेंगे। और इसको याद रखना है आपको कि अगर हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है और इन रेडियस और सरकम रेडियस दिया गया है, तो इसका फॉर्मूला होता है r प्लस 2r। वैसे ही अगर हमें एरिया निकालना है और सरकम रेडियस और इन रेडियस दिया है, तो इसका फॉर्मूला होता है आर स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर, यानी इन रेडियस इंटू सरकम रेडियस। राइट। एक फॉर्मूला और भी पूछा जाता है, एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पर जो डेल्टा दिया है इसका मीनिंग होता है एरिया और एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। एरिया इज इक्वल टू, अगर गिवन दिया है हमें सेमी पेरीमीटर और इन रेडियस, तो इसका आंसर होगा आपका एस इंटू स्मॉल आर। हमारा नेक्स्ट ट्रायंगल है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर दो टाइप के ट्रायंगल दिए हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में। तो सबसे पहले एरिया अगर ढूंढेंगे तो हमने अभी पढ़ा है कि एरिया किसी भी ट्रायंगल का क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ एज इट इज। यहाँ पर इस ट्रायंगल में बेस दिया है हमें ए और हाइट दी है ए, तो बेस क्या होगा आपका इंटू ए, यानी आंसर क्या बनेगा ए स्क्वेयर अपॉन 2। जबकि पेरीमीटर क्या दिया गया है, पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम इज इक्वल टू हम क्या कहेंगे, पेरीमीटर। तो यहाँ पर ए प्लस ए 2a प्लस √2 टाइम्स ऑफ ए, पेरीमीटर क्या बनेगा 2a प्लस √2 टाइम्स ऑफ ए। राइट। नेक्स्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल है हमारे पास। यहाँ पर एरिया होगा आपका अगेन सेम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखा जाए कि यहाँ पर बेस क्या बन रहा है आपका a/2 प्लस a/2, यानी टोटल क्या बनेगा आपका a इंटू हाइट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम हाइट निकाल लेते हैं। हाइट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर दो साइड दिए हाइपोटेनियस एंड बेस दिया है तो हम हाइट इजीली निकाल सकते हैं। किस मेथड से, तो आपको होगी पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करके हाइट इजीली निकाल सकते हैं। तो हाइट क्या बनेगी आपकी, अगर पाइथागोरस यूज करते हैं तो हाइट इज इक्वल टू 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 4b² माइनस a²। जब भी हम ट्रिपलेट इसमें यूज करेंगे, ट्रायंगल में कोई भी एक ट्रायंगल में ट्रिपलेट यूज करेंगे, तो हाइट क्या बनेगी हाफ ऑफ अंडर रूट ऑफ 4b² माइनस a²। सेम हमारा एरिया निकाल लेंगे इससे, तो एरिया होगा हाफ इंटू बेस क्या दिया है इसका a इंटू हाइट हमने अभी निकाली है हाफ ऑफ अंडर रूट ऑफ 4b² माइनस a²। नेक्स्ट है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। इसके सारे एंगल होंगे 60 डिग्री के एंड सारी साइड होगी इक्वल। राइट।
तो इसका एरिया होगा √3/4 साइड स्क्वायर। यहाँ पर साइड दी है √3/4, साइड मतलब क्या होगा, ए का स्क्वायर, जबकि हाइट होगी उसकी √3/2 इंटू साइड, यानी √3/2 इंटू ए। पेरीमीटर इक्वल साइड है, पेरीमीटर मतलब क्या होता है कि सम ऑफ ऑल साइड, a+a+a इज इक्वल टू 3a। यहाँ पर भी आपको ये इम्पोर्टेंट यहाँ रखना है कि सरकम रेडियस और इन रेडियस दोनों पूछा जाता है। इन दोनों का रेशो भी आपको याद करके रखना है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सरकम रेडियस होता है इसका a/√3, जबकि इन रेडियस होता है इसका a/2√3, एंड द रेशियो ऑफ सरकम रेडियस एंड इन रेडियस इज इक्वल टू 2:1। मोस्ट इम्पोर्टेंट रेशियो है, एग्जाम में कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट ट्रायंगल है हमारा स्केलेन ट्रायंगल, यानी कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग साइड है, उसका एरिया कैसा निकालेंगे और उसकी सरकम रेडियस है इन रेडियस कैसा निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो स्केलर ट्रायंगल की सारी साइड अलग अलग होंगी। पेरीमीटर क्या होता है कि सम ऑफ ऑल साइड्स, तो सम ऑफ ऑल साइड्स क्या होगा, a+b+c। वहीं पर अगर हम सेमी पेरीमीटर देखा जाए तो क्या होगा, a+b+c डिवाइडेड बाय 2। जब हम पेरीमीटर को डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो सेमी पेरीमीटर निकाला जाता है। एरिया कैसे निकालेगा, तो एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s इंटू s-a, s-b, s-c। वहीं पर अगर सरकम रेडियस निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, a इंटू बी इंटू डेल, डेल यानी एरिया, 4 टाइम्स ऑफ एरिया। वहीं पर इन रेडियस निकालना हो तो r इज इक्वल टू डेल अपॉन एस, यानी एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो सबको मालूम है, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ए स्क्वायर। यहाँ पर इसकी डायगोनल होगी अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए। पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए। अगर सरकम रेडियस देखा जाए तो सरकम रेडियस इज इक्वल टू होता है d/2। यहाँ पर d मतलब क्या है, डायगोनल। डायगोनल क्या दिया है हमें, √2 इंटू a/2, और इन रेडियस होता है आपका a/2। नेक्स्ट दिया है हमें रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड। तो लेंथ हमारे पास यहाँ पर क्या दी है, a, और ब्रेड क्या दी है हमें, b। डायगोनल अगर निकाला जाए तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर देखा जाए तो सम ऑफ ऑल साइड्स, a+a क्या बनेगा, 2a, एंड b+b क्या बनेगा, 2b। तो यहाँ पर लिखेंगे 2a+2b इज इक्वल टू 2 कॉमन निकालते, 2 टाइम्स ऑफ a+b। नेक्स्ट है हमारे पास रोम्बस। रोम्बस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले इसका एरिया निकाला जाता है, और यहाँ पर इसकी जो भी डायगोनल होती है ये कट करती है आपको 90 डिग्री एंगल पे। जब भी ऐसा कोई रोम्बस का क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले आप ट्रिपलेट यूज करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर हमें दिया है एक रोम्बस ABCD। एरिया होता है इसका हाफ ऑफ D1 इंटू D2। यहाँ पर D1 और D2 क्या है, डायगोनल। अगर वही इसकी पेरीमीटर निकाला जाए तो पेरीमीटर क्या बनेगा, पेरीमीटर ऑल साइड सेम है, तो पेरीमीटर 4 टाइम्स ऑफ a। अगर हाइट निकालनी हो आपकी तो हाइट के लिए हमने डायरेक्ट फॉर्मूला याद किया है, D1 इंटू D2 अपॉन अंडर रूट ऑफ D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। वहीं पर साइड इज इक्वल टू हाफ ऑफ अंडर रूट ऑफ D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। कॉन्सेप्ट इसके बारे में फिर से पढ़ लीजिए कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर
इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर बी तो है नहीं तो हम लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2a ब्रैकेट होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर होगा। तो d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। ये जो आपको फॉर्मूला बना है ये ज़्यादा यूज होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पैरेललोग्राम। अगर इसका एरिया पूछा जाए तो एरिया वही होता है बेस इंटू हाइट। यहाँ पर बेस दिया है हमको a इंटू हाइट h। इसके बारे में फिर एक फॉर्मूला जबकि हमने रोम्बस में पढ़ लिया था, क्या होगा, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, तो हाफ ऑफ ए प्लस बी इंटू एच, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है इसकी, ए और बी इंटू हाइट, हाफ ऑफ ए प्लस बी इंटू एच। यहाँ पर दो प्रॉब्लम और आते हैं ट्रेपेजियम में, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ एक्स, और यहाँ पर आपकी एक्स की लेंथ निकालें। यहाँ पर होगा ए और बी, दोनों फिगर में हमें एक्स की लेंथ निकालना है। तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर x इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। दोनों प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कल। सर्कल में एक ही प्रॉपर्टी दी है, एक ही टर्म होता है रेडियस, तो इसका एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर पाई की वैल्यू आपको कहीं पर 22 डिवाइडेड बाय 7 यहाँ पर, या फिर पाई इज इक्वल टू 3.14 ये दिया जाता है। सरकमफेरेंस होता है इसका 2 पाई आर, इसका सरकमफेरेंस क्या होगा, 2 पाई आर। नेक्स्ट है हमारा सिलेंडर। अगर सिलेंडर में देखा जाए तो आपको यहाँ पर दो सर्कल पहले से मौजूद दिखाई दे रहे हैं, यानी सर्कल का फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसका फॉर्मूला होगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया होगा आपका 2 पाई आर एच, जबकि टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर प्लस एच। अगर लेंथ निकाला जाना है आपको तो लेंथ इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ अंडर रूट ऑफ सम ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको सर्कल के फॉर्मूले याद है तो आपको सिलेंडर के फॉर्मूले इजीली याद हो जाएंगे, क्योंकि सर्कल में क्या था, यहाँ पर सर्कल दिखाई दे रहा है आपको, सर्कल का फॉर्मूला क्या था, एरिया पाई आर स्क्वायर, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है। हमें सिर्फ यहाँ पर एक ऐड क्या करना है, हाइट। सर्कल में हमने वहीं पर देखा है कि 2 पाई आर ये फॉर्मूला किसका था, सरकमफेरेंस का, और यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला 2 पाई आर एच है। यहाँ पर भी हमने एक्स्ट्रा टर्म क्या ऐड किया है, एच, जबकि सर्कल में हमने पाई आर स्क्वायर का भी यूज़ किया था और 2 पाई आर का भी यूज़ किया था। जबकि टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा कि कर्व सरफेस एरिया तो ऐड होगा ही, लेकिन इसके साथ दो जो सर्कल है वो भी ऐड हो गए। इसीलिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 पाई आर एज इट इज रखेंगे, आर के एच के जगह पे सिर्फ हम ऐड क्या करेंगे, आर प्लस एच। नेक्स्ट हमें दिया है कोन, और कोन में भी हमें एक चीज याद दिखाई देती है कि यहाँ पर भी हमने सर्कल के फॉर्मूले याद रखना है, जबकि सिलेंडर का 1/3 क्या माना जाता है, कोन। तो सिलेंडर का फॉर्मूला वॉल्यूम क्या था आपका, पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच एज इट इज लिख देंगे। यह आपका फार्मूला है सिलेंडर का, बट कोन क्या है इसका, 1/3, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बन जाएगा। यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया बनेगा आपका पाई आर एल। हमने सिलेंडर में पढ़ा है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, फर्स्टली इसका याद कर लेंगे, पाई आर, आर प्लस एल, जबकि
सिलेंडर में हमने क्या देखा था कि टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर प्लस एच होता है, तो एच के जगह पर हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, एल। सिर्फ यहाँ से हम हटा क्या दे रहे हैं, 2। अगर आप कंपेयर करके याद करते हो तो इजीली याद होंगे। कोन, सिलेंडर और सर्कल एक ही बेस पे बनता है, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर। अगर आप को रिलेट करके पढ़ोगे तो सर्कल, सिलेंडर और कोन के फॉर्मूले आपको इजीली याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीयर। स्पीयर का फॉर्मूला होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब, जहाँ पर कर्व सरफेस एरिया होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑल्सो 4 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास हेमिस्फेयर। अब हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया होगा 3 पाई आर स्क्वायर। अब दोनों में रिलेशन देखिए, टोटल सरफेस यानी टोटल बड़ा होगा तो हमेशा 3 यूज करेंगे, और कर्व सरफेस एरिया छोटा होगा इसलिए 2 यूज करेंगे। एक फॉर्मूला आप याद रखिए, 2/3 पाई आर क्यूब। अब 2/3 यानी हाफ होगा। अगर आप स्पीयर का फॉर्मूला याद रखते हो 4/3, तो इसका अगर हम 1/2 करते हैं यानी आधा करते हैं तो 2 एंड 2 गेट कैंसिल, तो 2/3 4 पाई आर क्यूब बनेगा। हेमिस्फीयर ये स्फीयर का आधा है, इसीलिए अगर आपको ये फॉर्मूला याद होता है तो ये भी याद हो जाएगा इजीली। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूब। अब क्यूब में क्या होता है कि सारी साइडें इक्वल होती है, ये 3D फिगर है। वॉल्यूम होगा आपका ए यानी साइड इंटू साइड इंटू साइड यानी A क्यूब। जबकि कर्व सरफेस एरिया आपका क्या होगा, यानी जो बाजू बाजू की एरिया है वो हमें यूज करना पड़ेगा। तो बाजू बाजू में हमें 4 ही साइड दिखाई दे रही है, 1 2 3 और ये 4। हाइट ऊपर वाली या नीचे वाली हम ये छोड़ देंगे, तो हमें यहाँ पर 4 साइड दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, 4 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर। जबकि टोटल यानी टोटल में हम क्या करेंगे, हाइट जो ऊपर है और नीचे है इन दोनों के यूज कर लेंगे, तो टोटल स्पेसेस कितने बन जाएंगे आपके, तो 6। इसीलिए हम टोटल सरफेस एरिया में क्या यूज करेंगे, 6A स्क्वायर। जबकि डायगोनल इसकी देखा जाए तो डायगोनल होंगी √3 टाइम्स ऑफ A। यहाँ पर भी पूछा जाता है आपको सरकम रेडियस और इन रेडियस। तो सरकम रेडियस आपका होता है √3/2 इंटू ए, और इन रेडियस होता है आपका A/2। जब भी आपको सरकम रेडियस बोला जाए तो याद रखना कि ये डायगोनल का क्या होता है, आधा। नेक्स्ट हमें दिया गया है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड यानी क्यूब का ही पार्ट है, सिर्फ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट हमें चेंज कर दी गई। वहाँ पर क्यूब में हमें पूरी साइड इक्वल थी, यहाँ पर होगा वहाँ पर साइड, वहाँ पे वॉल्यूम था आपका A इंटू ए, यहाँ पर क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। कर्व सरफेस होगा आपका 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। जबकि टोटल सरफेस एरिया होगा आपका 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ब्रेड्थ हाइट प्लस लेंथ हाइट। एंड डायगोनल इज इक्वल टू √L² प्लस B² प्लस H²।